सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ वासियों का उत्साह और उनकी ऊर्जा अद्भुत है। जनता का स्नेह अब की बार 400 पार के हमारे संकल्प को और सशक्त बना रहा है। इंडी गठबंधन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, तो वहीं अब 6 चरणों का मतदान होना बाकी है। कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इस बार कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। हरियाणा में इस बार 6ठे चरण में मतदान होंगे। आज महेंद्रगढ़ की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबके बीच में आने का मुझे ये अवसर मिला है। मेरा ये अभी जब से ये मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है, ये मेरा तीसरा महेंद्रगढ़ जिला का ये चक्कर है। मैं सबसे पहले नांगल चौधरी में आया और उसके बाद नारनौल में आया और आज महेंद्रगढ़ की सरदारी के बीच में हूँ। और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह जाने का अवसर मिल रहा है। एक ही जोश, एक ही उत्साह आज पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है कि 25 मई को वोटिंग होगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार सीटें हैं, हमारी हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें, उनको पहुंचा करके तीसरी बार भाइयों प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा की जनता करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज जो काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किए हैं, जो लोगों के जीवन को सरल करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर हम पिछला एनडीए का जो पिछला इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, कभी वो यूपीए के रूप में आती है, कभी इंडी गठबंधन के रूप में आती है। भाइयों, इनका जो कार्यकाल रहा, एक परिवार का कार्यकाल रहा, कोई छोटा कार्यकाल नहीं रहा। 55 साल 60 साल तक उन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया और 55-60 सालों के शासन को अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों को देखें, तो भाइयों जमीन आसमान का अंतर हमें उस कार्यों के अंदर नजर आता है। आज कांग्रेस के लोग, आज ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों वोट लेने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें और लोगों के बीच में भ्रम फैला करके भाइयों गारंटी देने की बात कर रहे हैं। आज ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों होल्डिंग लगा करके आज इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, आपकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी इस देश ने देखी है। ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं देखा। 55 साल 60 साल तक इस शासन को भुगता है। जब भी कांग्रेस की सरकार देश या प्रदेश के अंदर बनी है, भाइयों भ्रष्टाचार की गारंटी वो कांग्रेस के शासन के अंदर हमें इस देश के लोगों को भाइयों देखने को मिली है। कांग्रेस की ये गारंटी है कि भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो भाइयों वो भी 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात को देश नहीं भूला है, ये कांग्रेस की गारंटी है। अब तो अगर कोई विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर है, जिस व्यक्ति ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। उन्होंने उन माताओं बहनों की चिंता की, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था वो की है।
कांग्रेस की गारंटी तो ये थी कि हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाना पड़ता था। ये कांग्रेस की गारंटी थी, परंतु उसके ऊपर अविश्वास देश को नहीं रहा। मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है, जिसने उन माता बहनों की चिंता करते हुए हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का व्यवस्था की है। भाइयों, कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव पनपता था। आज उस भेदभाव को भी हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उस भेदभाव को भी समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी, ये बोलते थे कि हम काम करेंगे, परंतु एक ही क्षेत्र तक विकास सिमट करके रह जाता था। महेंद्रगढ़ नारनौल तो देखता ही रहता था। ये कांग्रेस के समय में होता था। चाहे भाइयों बच्चों को नौकरी की बात होती थी, भाइयों एक नौकरी के लिए भी पूरे गांव को बच्चे को लेकर के भाइयों चक्कर काटने पड़ते थे। कभी चंडीगढ़ जाते थे, कभी कहीं जाते थे, परंतु भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस के समय के अंदर है कि एक गरीब माँ का बेटा, भाइयों गरीब बाप का बेटा, वो ये सोच भी नहीं सकता था कांग्रेस के शासन के अंदर कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। अपने ही कुछ चहेतों को नौकरी दे करके भाइयों पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को भाइयों उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। आज खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। वहीं उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा करते हुए लिखा कि पुरोहित जी से मिलना सदैव उनके समृद्ध प्रशासकीय अनुभव से सीखने का एक अवसर होता है। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी बड़े जोर शोर से चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी बागडोर अपने हाथ में संभाल चुके हैं। वो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी देश के पूर्व राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में आत्मीय मुलाकात की। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रतीक चेतना के प्रतीक रामनाथ कोविंद के समृद्ध अनुभवों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन प्राप्त किया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पिछले सप्ताह उमरी गांव में घर पर हुई फायरिंग के तार सुभाष हत्याकांड से जुड़े हुए मिले। आपको बता दें कि सुभाष के घर पर हुई फायरिंग की साजिश जिला जेल में उसके हत्यारोपियों द्वारा ही रची गई थी। गोली चलने की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं जेल में बंद सुभाष हत्याकांड के आरोपी गर्वित उर्फ प्रिंस निवासी सेक्टर 30 और शिवम उर्फ काली निवासी सेक्टर 3 लगातार मोबाइल के जरिए अपने तीसरे साथी गौरव निवासी उमरी के साथ जेल से संपर्क में थे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां 13 फरवरी से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बैठे और बीते 7 दिनों से अंबाला जम्मू रेल ट्रैक पर जारी किसानों के धरने का असर अंबाला के व्यापारियों पर अब पड़ने लगा है। हाईवे और रेल मार्ग बंद होने की वजह से जहां एक तरफ अंबाला में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है, तो वहीं अब अंबाला की होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी व्यापारियों के अंबाला न आने की वजह से एक ग्राहक के लिए तरसती हुई नजर आ रही। मतलब पर यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने काम, कोई भी कपड़े का काम लगा लो, कोई भी काम लगा लो, अंबाला सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। मेरी सरकार से और किसानों से गुजारिश है कि हम व्यापारी लोग, जो कि हमारे पास जितनी लेबर
हमारे पास काम करती है, बेचारे गरीब लोग हैं, हम उनको तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, हम किराए पे बैठे हैं, किराया नहीं दे पा रहे, तो ऐसा ना हो कि हम अपने लेबर जो हमारे पास 50, 100 बंदे, 200 बंदे जो हमारे पास काम कर रहे हैं, हम उनको निकालें, उसमें से छांटी करें। तो इसमें आप भाइयों को भी और सरकार को एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि इस मसले को हल किया जाए और ट्रैक पे या जो आपने रास्ता रोका है उसको रोक के उसकी बजाय कोई और सोल्यूशन निकाल के कहीं और बैठ के बात की जाए कि कम से कम ये व्यापारी जो हमारे लोग, जो हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे को रातों को नींद नहीं आ रही। आप मानोगे भाई साहब, आप किसान, आप भी ठीक हैं, आप सड़क पे बैठे हो, आपकी भी कोई प्रॉब्लम होगी जो किसान भाई की सरकार सुन नहीं रही। पिछले कुछ समय से जो प्रॉब्लम चल रही है किसानों की, उस वजह से हर प्रकार के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द बहुत अच्छा हर किसी के पक्ष में इस पर फैसला सुनाए, जिससे किसी की भी हानि ना हो और व्यापार सुचारू रूप से जो काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया है वो वापस अपने ट्रैक पर आए। फ़र्क है जी, काफ़ी फ़र्क है, ट्रैवलिंग कम है लोगों की, क्योंकि अम्बाला शहर जो है वो डिपेंडेंट है काफ़ी कॉरपोरेट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने कोई भी नहीं आता। होटल इंडस्ट्री जितनी है वो कॉरपोरेट डिपेंडेंट है, जिस वजह से ये बंद होने की वजह से काफ़ी कॉरपोरेट्स की ट्रैवलिंग पे बहुत इफेक्ट हुआ है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि श्री आनंदपुर साहिब हलके से कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस ने हलके की विभिन्न दाना मंडियों का दौरा किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि 30% गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है और 25% का उठान हो चुका है। हमारी पूरी टीम द्वारा पूरी निगरानी रखी जा रही है और बाजार में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यदि किसी को कोई समस्या आती है तो वो तुरंत दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम यथाशीघ्र उस समस्या का समाधान करेंगे। ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਮੂਥ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ, 30% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ है तो ये एक शुभ निशानियां ने। अगली खबर सिरसा से है, जहां इनेलो के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही बाकी 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही सभी 6 सीटों पर इनेलो ने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे। बाकी भी जल्दी उतारेंगे। जितने भी हमारे फैसले लिए जाते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा लिए जाते हैं और जैसे जैसे सभी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता अपनी बैठकें करके सबमिशन देंगे नामों को, उस हिसाब से हम इनको रिलीज़ करने का काम करेंगे। देखिए जी, बहुत पॉजिटिव माहौल है। आज जहाँ जहाँ पर भी जो 6 के 6 हमारे उम्मीदवार है, चाहे हिसार की बात करिए, अम्बाला की बात करिए, सोनीपत की बात करिए, सिरसा की करिए, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और लोग बड़े खुश हैं कि नए चेहरों को और बड़े मजबूत चेहरों को, बहुत मजबूत लोगों को चौधरी अभय सिंह जी ने अब की बार मौका देने का काम किया। आपके फादर खुद चुनावी मैदान में क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। कुरुक्षेत्र की जनता तो आज खुल करके कहते हैं कि भी हमें तो चौधरी अभय सिंह जैसे ही किसी की का इंतज़ार था। तो जी हमारे कैंडिडेट साहब भी आगे हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। संदीप लोट जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव माहौल सब जगह देखने को मिल रहा है। इनके अपने हैं कौन से उम्मीदवार? आधे उम्मीदवार, इतनी बड़ी पार्टी के आज आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बाहर के लाए हुए हैं। ये और कांग्रेस ना अदला बदली खेलते हैं आपस में कि 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले और फिर 5 साल इस पार्टी में रह के लूट ले। आज पूरे देश की जनता इनसे तंग आ चुकी है और जगह जगह इन लोगों का तभी आपको विरोध भी देखने को मिल रहा है।
ऐसा है जी, जब सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात आती है, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, तो ये शुरू से ही इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। तो मैं बड़े पॉजिटिव उससे देखता हूँ नज़रिए से कि यहाँ से बड़ी आराम से, कोई ज़्यादा इतना बड़ा मतलब कि यहाँ पर चैलेंज नहीं मानता मैं, क्योंकि शुरू से ही जो सरसा लोकसभा क्षेत्र है, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर हमेशा ही इन्होंने अपना विश्वास जताया है और पूरे परिवार पर इनका जो है इस एरिया का हमेशा उन पे आशीर्वाद रहा है। तो मैं बहुत ही अच्छे नज़रिए से ये देखता हूँ कि यहाँ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा का, सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट का। तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर भरपूर प्यार मिलेगा। पूरी सिरसा लोकसभा में पूरी जनता का जो है मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जालंधर से है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी की सोशल मीडिया पर एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्टर में चरणजीत सिंह चन्नी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक युवती की पीठ पर पीछे से हाथ रखा हुआ है। पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है सावधान होशियार, जबकि नीचे लिखा हुआ है ये चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस उम्मीदवार लोकसभा हल्का जालंधर। वायरल पोस्टर किस जगह का है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। अगली खबर अंबाला से है, जहां अनाज मंडियों में गेहूं की फसल का सीजन पीक पर है। सभी अनाज मंडियां अनाज से भरी पड़ी है। किसान अपनी लगभग फसल मंडी में बेच चुके हैं, लेकिन मंडी में धीमे उठान से आड़ती किसान भी परेशान है, क्योंकि मौसम विभाग बार बार बरसात आने की चेतावनी दे रहा है और ज़्यादातर गेहूं खुले में रखे हुए हैं। तो वहीं मंडी प्रशासन का ये कहना है कि वो एजेंसियों को बार बार कह रहे हैं कि उठान करें अनाजों का। मंडी सचिव की अगर माने तो मंडी में अब तक 1,38,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है, और जिसमें 1,30,000 की खरीद कर चुके हैं और 43,500 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। तो वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज किसानों को रेलवे ट्रैक पर बैठे 8वां दिन है, जिसका कारण रेलवे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जिस कारण से न सिर्फ रेलवे बल्कि रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज अंबाला रेल मंडल से 1216 ट्रेन प्रभावित हुई है, जिसमें से 552 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 553 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। तो वहीं 111 ट्रेनों में अल्पावधि शुरू होगी। अगली खबर सिरसा से है, जहां लघु सचिवालय में मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि सिरसा का अभियान 100% मतदान अभियान के तहत प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान करने और करवाने की शपथ दिलवाई। साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की। तो इसी के साथ हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।